ज़रूरत है? एनर्जी की। और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से। वो फूड जो कि हम खाते हैं, उस फूड से हमें क्या मिलती है? एनर्जी। ठीक है, तो अब आपके पास एनर्जी जो फूड से हमें मिल रही है, फूड जो है, जो हम फूड खाते हैं, ये हमारी बॉडी में जो है वो जाकर क्या होता है? पहले डाइजेस्ट होता है, हजम होता है। और इसको हजम करने के लिए, फूड को हजम करने के लिए हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने जो सिस्टम रखा है, वो कौन सा सिस्टम है? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आज जो सिस्टम ह्यूमन बॉडी का हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो कौन सा सिस्टम है? डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या फंक्शन है डाइजेस्टिव सिस्टम का? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। फूड को हजम करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी में जो सिस्टम है वो कौन सा है? डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज डाइजेशन। डाइजेशन होता क्या है? डाइजेशन, द प्रोसेस इन विच फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म टू बी एब्जॉर्ब इन द ब्लड इज कॉल्ड डाइजेशन। वो प्रोसेस जिसके ज़रिए जो फूड है जो हम खाते हैं वो ब्रोकन डाउन होता है, टूटता है। किसके अंदर टूटता है? सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में टूटने के बाद फूड जो है वो ब्लड में जाके क्या होता है? एब्जॉर्ब हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? डाइजेशन। ठीक है, समझ में आ गया डाइजेशन। अब हम देखते हैं कि इस डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट या ऑर्गन्स जो है वो इन्वॉल्व है। ठीक है, तो पार्ट्स या फिर ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम देख लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से ऑर्गन है? सबसे पहले फर्स्ट पार्ट क्या है? माउथ। फूड हम कहाँ से अपनी बॉडी में एंटर करते हैं? माउथ के जरिए। माउथ से जो है वो फूड कहाँ आता है? फूड पाइप में। ठीक है, ये देखें, ये फूड पाइप है। इसके बाद नेक्स्ट ऑर्गन क्या है? स्टमक। ठीक, ये देखें, ये स्टमक, मैदा जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा लिवर भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। डाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है लेकिन हेल्प करता है डाइजेशन में। सही। इसके बाद आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन, ये देखें, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो यहाँ आपको नज़र आ रही है, ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद कौन सा पार्ट है? लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए, ये नज़र आ रही है आपको, लार्ज इंटेस्टाइन है ये। और इसका लार्ज इंटेस्टाइन का ये पार्ट है रेक्टम, और ये जो एंड का पॉइंट है इसे हम क्या कहते हैं? एनस। ठीक है, चलिए जी, अब हम आते हैं प्रोसेस ऑफ डाइजेशन पे कि किस तरह से डाइजेशन का प्रोसेस होता है। सबसे पहले फूड जो हम अपने बॉडी में लेते हैं वो किसके ज़रिए? माउथ के ज़रिए। और डाइजेशन स्टार्ट ही कहाँ से होती है? माउथ से, मुंह से। ठीक है, अब माउथ में कौन कौन से पार्ट्स हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं? टीथ, टंग एंड सलाइवा। सबसे पहले टीथ क्या करते हैं? फूड को जो है वो कट करते हैं और च्यू में हेल्प करते हैं। ठीक है, टीथ कट एंड च्यू द फूड। फूड को जो है वो स्मॉल पीसेस में कट करना और च्यू करना किसका काम है? टीथ का, चिबाना। ठीक है, कट करना स्मॉल पीसेस में और फूड को चिबाने का जो काम है वो कौन कर रहा है? माउथ में टीथ। इसके बाद क्या होता है? टंग। टंग कहते हैं जबान को। जबान क्या कर रही है आपके पास? मिक्सेस द च्यूड फूड विद सलाइवा। जो फूड जो हमने चिबाई है उस फूड को क्या कर रहा है? टंग सलाइवा के साथ मिक्स करता है। सलाइवा कहते हैं थूक को। ठीक है, तो सलाइवा के साथ जो है वो च्यूड फूड को मिक्स कर रहा है कौन? टंग। सलाइवा क्या है? सलाइवा वाटरी लिक्विड है, सिक्रेटेड बाय स्पेशल सेल। स्पेशल सेल्स होते हैं माउथ में जो कि सीक्रेट करते हैं किसको? सलाइवा को। सलाइवा को सलाइवरी ग्लैंड्स कहलाते हैं। सलाइवा सीक्रेट करते हैं, ये वाटरी लिक्विड है, लिक्विड पानी की तरह का लिक्विड है। ठीक, चलिए जी, हो गया। यहाँ पे डाइजेशन जो है स्टार्ट हो गई है कहाँ? माउथ में। इसके बाद फूड जो है वो कहाँ एंटर होता है? फूड पाइप में। क्या हुआ है अभी फूड के साथ? माउथ में स्मॉल पीसेस में जो है वो कट हो गया है और उसको हमने क्या कर लिया है? वो सलाइवा से मिक्स हो चुका है। और अब इसके बाद जब ये फूड पाइप में एंटर होगा, फूड पाइप में एंटर होने के बाद यहाँ डाइजेशन नहीं होती, सिर्फ ये रास्ता है जिस
जिसके ज़रिए फूड माउथ से कहाँ एंटर होता है, स्टमक में, मैदे में। ठीक है, मैदा क्या है, स्टमक क्या है, मस्कुलर बैग है, थैला है जो मसल से बना हुआ है, जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ होता क्या है, स्टमक में क्या करता है स्टमक, इट स्टोर फूड, फूड को स्टोर करता है एंड हेल्प टू डाइजेस्ट इट, और डाइजेशन में जो है वो हेल्प करता है फूड की। ठीक है, इसके बाद कुछ डाइजेशन यहाँ हो जाती है फूड की स्टमक में, और इसके बाद जो है वो फूड कहाँ एंटर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड डाइजेस्ट कंप्लीटली। ठीक है, स्टमक में हमने देखा फूड जो है वो पार्शियली डाइजेस्ट होता है। ठीक है, कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हुआ, थोड़ा बहुत डाइजेस्ट हो जाता है स्टमक में। अब जब कंप्लीट डाइजेशन यानी मुकम्मल जो है वो हजम कहाँ होता है फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, और इसके बाद हजम होने के बाद ये किसमें, कंप्लीटली डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। फूड डाइजेस्ट हो गया कंप्लीटली, और अब इसको क्या करना है, इस डाइजेस्टेड फूड को कहाँ एब्जॉर्ब होना है, ब्लड में एब्जॉर्ब होना है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो आपके पास फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट भी होता है और ब्लड में एब्जॉर्ब भी हो जाता है। अब फूड हो गया डाइजेस्ट कंप्लीटली, लेकिन हम जो भी फूड खाते हैं तो वो हर चीज़ जो है वो फूड का हर पार्ट जो है वो बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाता। अब जो पार्ट बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाता फिर वो क्या होता है, कहाँ एंटर होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है कहाँ एंटर होता है, कौन से पार्ट में, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में कौन सा पार्ट आ रहा है, द अनडाइजेस्टेड फूड पास्ड इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ क्या होगा, इस अनडाइजेस्टेड फूड में जो वाटर और सॉल्ट्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती हैं। ठीक है, तो वाटर एंड सॉल्ट्स आर एब्जॉर्ब इन इट, कहाँ, वो लार्ज इंटेस्टाइन में। अनडाइजेस्टेड फूड में जितना भी वाटर और सॉल्ट या मिनरल्स मौजूद हैं वो एब्जॉर्ब हो गया। और अब इसके बाद जो भी अब बेकार पार्ट जो है फूड का है, जो बिल्कुल कहीं भी डाइजेस्ट नहीं हो पाया, वो क्या होगा, कहाँ स्टोर होता है, रेक्टम में। ठीक है, हमने देखा था ना लार्ज इंटेस्टाइन के 2 पार्ट्स होते हैं, रेक्टम और एनस। तो रेक्टम में स्टोर होता है और एनस के थ्रू क्या है, बॉडी में से रिमूव हो जाता है। तो अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनस। ठीक है, तो ये है प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। समझ में आया आप लोगों को कि हमने देखा फूड को डाइजेस्ट करने के लिए जो सिस्टम हमारी बॉडी में मौजूद है वो क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, क्या है आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम में हम क्या करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेशन क्या है, जिसमें फूड क्या हो रहा है, ब्रोकन डाउन हो रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म में और एब्जॉर्ब हो रहा है ब्लड में। इस प्रोसेस को कहते हैं डाइजेशन। इसके बाद हमने देखा कौन कौन से ऑर्गन्स या पार्ट्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, उनका क्या फंक्शन है वो हमने डिटेल में देखा। फर्स्ट जो ऑर्गन या पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का वो माउथ, इसके बाद फूड पाइप, इसके बाद स्टमक, इसके बाद क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड क्या हो जाता है, कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है और ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर इसके बाद जो लास्ट वाला पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन, इसका क्या फंक्शन है कि जो पार्ट फूड का डाइजेस्ट नहीं हो पाता, अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, उसमें से वाटर और सॉल्ट जो है लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होने के बाद रेक्टम में जो भी बाकी अनडाइजेस्टेड फूड है रेक्टम में स्टोर होता है। टाइम टू टाइम जो है वो फिर एनस से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। समझ में आ गया डाइजेस्टिव सिस्टम आप लोगों के अच्छी तरीके से। चलिए बुक में देख लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। पेज नंबर है 44। वी नीड एनर्जी टू डू एनीथिंग। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। Walking, running and even sleeping all need a supply of energy. Energy comes from the food we eat. Digestive system is responsible for the digestion of food. The process in which food is broken down into the simplest form
टू बी एब्जॉर्ब इन ब्लड इज कॉल्ड डाइजेशन। ठीक है, ये पार्ट्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, माउथ, फूड पाइप, फिर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और ये क्या है एनस। ठीक है, माउथ, food pipe, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus are parts of digestive system. Digestion of food start in the mouth. The food is cut into pieces and chewed by the teeth. The tongue mixes the chewed food with saliva to begin digestion. Saliva is the watery liquid secreted into the mouth by special cells. Food from the mouth passes into the food pipe, from where it enter into the stomach. The stomach is a muscular bag which store food and helps to digest it. The partially digested food passes into the small intestine where it digests completely so that it can be fully absorbed into the blood. The undigested food then passes into the large intestine where water and salts are absorbed. Finally, the undigested food is removed from the body through the anus. ठीक है, चलें जी, समझ में आ गया आपको अच्छी तरीके से। अब होमवर्क नोट कर लीजिए। क्या है होमवर्क आज का? डू एक्टिविटी नंबर 4 बुक वर्क। बुक में करनी है एक्टिविटी नंबर 4 एंड एक्सरसाइज नंबर 6 का पार्ट क्या है आपके पास? 4। ठीक है, कॉपी में करना है। चैप्टर 3 है ये आपका और इसे याद भी कर लीजिएगा। जो भी काम करेंगे उसे याद भी कर लीजिएगा। एक्टिविटी नंबर 4 है पेज नंबर 45 में। यहाँ क्या करना है? आइडेंटिफाई द सिस्टम एंड लेबल इट्स पार्ट। ये सिस्टम जो बना हुआ है पहले इसको आइडेंटिफाई करें। कौन सा सिस्टम है? कौन सा पढ़ा अभी हमने? जी, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इनके पार्ट्स जो हैं इनको लेबल करें। ये क्या है? माउथ। ये क्या कहलाता है? ये पूरा फूड पाइप। ये कौन सा पार्ट है? स्टमक। इसके बाद ये अंदर जो है ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो बाहर बनी हुई है नज़र आ रही है आपको, ये क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। ये वाला पार्ट क्या है? रेक्टम। और जो सबसे नीचे ये पार्ट है ये क्या है? एनस। ठीक है, बुक में कर लीजिएगा, स्पेलिंग सही लिखिएगा। सारा यहाँ पे भी लेबल हुआ है सामने पेज पे, यहाँ पे इस तरह लेबल करना है। अब कौन सा करना है आपको? एक्सरसाइज 6 का पार्ट कौन सा है? 4। पेज नंबर है 54। क्या है 4? व्हाट डू यू नो अबाउट स्टमक। अभी पढ़ा है आपने स्टमक। क्या जानते हैं स्टमक के बारे में? बताना है आपको। कॉपी में करिएगा ये काम। ठीक है, व्हाट डू यू नो अबाउट स्टमक। स्टमक की हेडिंग डालेंगे आप। क्या है स्टमक? स्टमक इज अ मस्कुलर बैग विच स्टोर्स फूड एंड हेल्प टू डाइजेस्ट इट। ठीक है, मस्कुलर बैग है जो फूड को क्या करता है? स्टोर करता है और फूड को क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। पार्शियली, कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं होता, थोड़ा बहुत फूड यहाँ डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए जी, समझ में आ गया होगा, काम भी समझ में आ गया होगा और आज का लेक्चर भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।